हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा हाइलाइट्स को रिफ्रेश कैसे करें, और अगर केराटिन या बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया करना है तो सेम डे कलर करने के बाद कैसे करें। तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल का ऑलरेडी कलर्ड हेयर है। एंड्स में, मिड टू एंड्स में ऑलरेडी उनका हाइलाइट्स किया हुआ है, जो आप देख सकते हो। 8 मंथ्स पहले उनका हाइलाइट्स किया था। तो अभी उनको वो हाइलाइट्स को रिफ्रेश भी करना है, प्लस उनको अपना नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट भी करना है। हेयर थोड़ा सा ड्राई है और कलर भी थोड़ा अनहेल्दी है। तो सबसे पहले आप अपना सेक्शन सेपरेट कर लो, जो आपको हाइलाइट्स करना है, जहाँ पे प्लेसमेंट करना है, जहाँ पे ज़्यादा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन ले लो। सेक्शन लेने के बाद प्रोडक्ट मिक्स करो। प्रोडक्ट मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यूज़ किया है 35 ग्राम प्रीलाइटनर, 70 ग्राम डेवलपर विथ 30 वॉल्यूम। आप मिक्सिंग रेशियो 1:2 हमने रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग 1:1 अप टू 1:3 भी रख सकते हो, नीड के अकॉर्डिंग। प्रीलाइट करने के लिए हमने शॉसॉफ का एग्रो वाला प्रीलाइटनर यूज़ किया है। हमने 1:2 रखा है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये प्रीलाइटनर बहुत अच्छा लिफ्टिंग देता है, प्लस हेयर को भी डैमेज नहीं करता है। आप अदर ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो, लॉरियल हो, वेला हो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 30 वॉल्यूम के साथ यूज़ करना तो बहुत बेटर होगा। पहले 30 वॉल्यूम ही प्रेफर करो, बाद में आप 40 चूज़ करना, लेकिन पहले 30 वॉल्यूम से काम करो। और सबसे पहले हमने बैक से नेप एरिया में हॉरिजेंटल सेक्शन लिया है। हॉरिजेंटल सेक्शन आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन सेक्शन जो होता है, इट्स कॉल्ड हॉरिजेंटल सेक्शन। तो हॉरिजेंटल सेक्शन लेने के बाद हमने वीविंग किया है। वीविंग करने के बाद हमने एप्लीकेशन किया प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग प्रॉपरली फॉइल को क्लोज करेंगे, रूट्स के पास नहीं जाएंगे। ध्यान रखिए ये प्रीलाइटनर स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये 30 वॉल्यूम से बना है, प्लस ये स्कैल्प के लिए नहीं है, तो इसलिए स्कैल्प से डिस्टेंस मेंटेन करके करें। सेम हमने हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट सेक्शन भी हॉरिजॉन्टल लिया, क्योंकि उनका वहाँ पे नेप एरिया काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे बैक टू बैक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके हमने काम किया है। तो आप अपने क्लाइंट के नेप एरिया के अकॉर्डिंग आप डायगोनल भी ले सकते हो, या वी पार्टिंग सेक्शन करके भी ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट के ऊपर कैसा उनको चाहिए लुक, उसके अकॉर्डिंग करना है। तो हमने बैक टू बैक 2 सेक्शन हॉरिजॉन्टल लिया है। थर्ड सेक्शन में थोड़ा सा हमने डायगोनल किया है, वो आप देखेंगे आगे वाले क्लिप में, उसके बाद आपको दिखेगा। तो एप्लीकेशन करना है प्रॉपरली। एप्लीकेशन प्रॉपरली करने का मीन्स फॉइल के ऊपर में प्रॉपरली उसको प्रोडक्ट स्प्रेड करना है, फॉइल को लॉक करना है प्रॉपरली, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, जेंटल हैंड से लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन लेना है। नेक्स्ट सेक्शन मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग लो। मैंने थोड़ा सा डायगोनल सेक्शन लिया है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमने लाइट डायगोनल सेक्शन लिया है और वीविंग किया उसमें। आप स्लाइस लेके भी काम कर सकते हो और बैक कोमिंग भी कर सकते हो। हाइलाइट्स निकालने के बाद कोमिंग करने से आपका क्या होगा, बहुत ही प्रॉपरली ब्लेंड होगा और वो लाइन नहीं दिखेगा। लेकिन क्लाइंट का डिमांड के अकॉर्डिंग हमने बैक कोमिंग नहीं किया, उनको कॉन्ट्रास्ट लुक चाहिए था, इसलिए हमने नॉर्मल बेबी लाइट्स किया है, डायगोनल सेक्शन लिया है और वीविंग लेके काम किया है। आप दूसरा टेक्निक भी कर सकते हो। आपको स्कैल्प से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है और फॉइलिंग को प्रॉपरली लॉक करना है, ताकि आपका प्रोडक्ट स्वेल होके स्कैल्प के पास ना जाए या फिर वो खुल ना जाए, इसलिए बहुत अच्छे से लॉक करना है। हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है बैक साइड का। अब हम लोग फ्रंट पार्ट कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमने डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग सेक्शन ले सकते हैं। तो सेक्शन लेने के बाद आपको वहाँ पे फर्स्ट लाइन वाला जो सेक्शन है वो हेयर लाइन को रिमूव करना है, मतलब उस पर कलर नहीं लगाना, स्लाइस छोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में करना है। वो सेक्शन इसलिए छोड़ना है ताकि फेस के पास ज़्यादा लाउड कलर ना दिखे, और क्लाइंट का अगर डिमांड है फेस के पास उनको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक चाहिए, तो आप फेस के पास हेयर लाइन के पास कर सकते हो, वरना उसे अवॉइड कर सकते हो। ये सब डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर, आपके कंसल्टेशन के ऊपर। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन लिया, वो भी डायगोनल लिया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब अगर क्लाइंट का वर्जिन हेयर है तो आप प्रॉपरली सारे हेयर पे कलर लगा दो। अगर आपका क्लाइंट का वर्जिन हेयर नहीं है या फिर आपने हाइलाइट्स किया है, ऑलरेडी हाइलाइट्स पार्ट है, तो वो पार्ट को क्या करोगे, एंड्स वाला जो आपका ऑलरेडी एंड्स में ऑलरेडी हाइलाइट्स है, वो पार्ट को फॉइल से रिमूव कर दो। मीन्स वो सेक्शन को लॉक नहीं करना है, वो सेक्शन बाहर रहे। इससे क्या होगा, आपका जो ऑलरेडी कलर है वो कलर
लाउड नहीं होगा। मीन्स जो शेड में ऑलरेडी कलर है, अगर उस पर आप फिर से कलर लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा, जिसके वजह से वो हेयर ब्रेकेज भी हो सकता है, ड्राई भी दिख सकता है और आपका वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो जाएगा। तो हम लोग को उसको ज़्यादा लाउड नहीं करना था, इसलिए हमने देख सकते हैं अब हमने ऑलरेडी वो पार्ट को निकाल दिया है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रंट का सेक्शन को कंप्लीट किया है, क्राउन एरिया का, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा से लॉक किया है, बहुत ही जेंटल हैंड से लॉक करना है। स्कैल्प के पास नहीं जाना है, स्कैल्प से डिस्टेंस मेंटेन करके सेक्शनिंग निकालना है। सेक्शनिंग निकालने के बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सेक्शनिंग प्रॉपरली नीट निकला है कि नहीं। अगर सेक्शन नीट नहीं होगा तो लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन। सामने का ये पार्ट हमने छोड़ दिया क्योंकि क्लाइंट को फ्रंट से उतना कलर नहीं चाहिए था। आप सबसे पहले क्लाइंट से कंसल्टेशन कर लेना कहाँ पे उनको कलर चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए। उनके नीड के अकॉर्डिंग आप कलर प्लेस करो, वो कैसे कैरी करती हैं हेयर को उसके अकॉर्डिंग प्लेस करो। हमने टाइमिंग रखा है 35 मिनट्स। 35 मिनट्स के बाद चेक किया है तो ऑलरेडी हमारा येलो अंडरकोट दिख रहा था, जिसके बाद हम लोगों ने वॉश कर दिया। टोनिंग के लिए हम लोग टोनिंग अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर टोनिंग किया हुआ कलर जो वो फेड हो जाएगा तो डिज़ायर लुक जो होगा वो नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया, वॉश किया W1 शैम्पू से, क्योंकि फ्लोरा एक्टिव का ये शैम्पू है, हम लोग को नैनो प्लास्टिक ट्रीटमेंट करना है, इसलिए हम लोगों ने W1 से शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद हम लोगों ने इंस्टेंट प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया है। वो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने सारा वीडियो पे कवर करने से वो बहुत ज़्यादा 20-30 मिनट्स का वीडियो बन जाता, इसलिए हमने सेक्शन बाय सेक्शन रूट्स से डिस्टेंस मेंटेन करके ये एप्लीकेशन किया। आप भी वैसे ही एप्लीकेशन करना। नैनो प्लास्टिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन। हमने W1 यूज़ किया है, क्योंकि W1 इसलिए यूज़ किया क्योंकि इनका वर्जिन हेयर भी है और हाईलाइट हेयर भी है, तो इनको थोड़ा फ्लैट लुक चाहिए था, जिसकी वजह से हम लोग W यूज़ किया। अगर ओम्ब्रे या बालिया जो था तो हम लोग W2 यूज़ करते हैं, W2 फॉर कलर्ड हेयर, तो इसलिए हमने W1 यूज़ किया क्योंकि क्लाइंट को थोड़ा फ्लैट लुक चाहिए, तो W1 से थोड़ा फ्लैट लुक आता है। एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग प्रॉपरली उसको स्प्रेड कर दिया प्रोडक्ट को, कोम करने के बाद हमने जिसका टाइमिंग है, टाइमिंग रखने के बाद 40 मिनट्स के आसपास रखा है। 1 घंटा रख सकते हैं, लेकिन कलर हेयर है, हाईलाइट्स कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने 40 मिनट्स में 30 ml पानी से रिंस किया। रिंस करके फिर ड्राई कर रहे हैं। ड्राई करने के बाद हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। तो ब्लो ड्राई करने के बाद देख सकते हैं हम फुल हीट से ब्लो ड्राई किया, सेक्शन बाय सेक्शन। ब्लो ड्राई करने के बाद प्रॉपरली हम लोग को ब्लो ड्राई करना है, प्रोडक्ट को स्प्रेड करना है। प्रोडक्ट दिखना नहीं चाहिए हेयर पे। वो ब्लो ड्राई करने के बाद देखोगे अलग सा ग्लॉसी और शाइनी आ जाएगा। तो ब्लो ड्राई करने के बाद हम लोग आयरन स्टार्ट करेंगे। आयरन का टेम्परेचर हमने 210 रखा है, आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। कलर देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्रासी लग रहा है, बहुत ज़्यादा वार्म टोन में है। टोनिंग करते हैं तो फिर हम लोग नैनो प्लास्टिया करेंगे। तो नैनो प्लास्टिया करने से टोनिंग किया हुआ कलर जो वो फेड हो जाएगा, तो डिज़ायर लुक जो होगा वो नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या किया है, पहले लाइटनिंग किया, जिसको लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग कर लिया और ऑलमोस्ट ब्लो ड्राई अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आयरन स्टार्ट करेंगे। आयरन आप अपने क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिसाइड करके करना। हमने इनके हेयर पे 210 का टेम्परेचर यूज़ किया है, आप अपने क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। सेक्शन बाय सेक्शन आयरन करना है। हमने रूट्स में थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली आयरन किया है, क्योंकि बेबीज हेयर होता है, वहाँ पे बेबीज हेयर को बहुत ही स्मूथली सटल डाउन करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट हमारा आयरन कंप्लीट हो गया। आयरन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिंस करेंगे। रिंस करके आप हम लोग टोनिंग करेंगे। टोनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग ने यूज़ किया है 8.34, एक सेक्शन पे लगाया है, एक सेक्शन पे लगाया है हमने 8.31 मार्जल का, लॉरियल का मार्जल का 8.34 एंड 8.31 ऑल्टरनेट करके मैंने एप्लीकेशन किया है, ताकि कहीं कहीं थोड़ा वार्म दिखे, कहीं कहीं थोड़ा सटल दिखे। सो इस तरह हमने एप्लीकेशन किया टोनिंग के लिए। बैक वॉश में रिंस करने के बाद हमने किया है। आप भी टोनिंग हमेशा कोई भी केमिकल सर्विस के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कलर आपका फेड नहीं होगा। अगर टोनिंग पहले करोगे तो कलर पूरा फेड हो जाएगा, ट्रू इफेक्ट नहीं रहे। टोनिंग करने के बाद हम लोगों ने ड्राई किया। ड्राई करके इंस कट किया। इंस कट करने के बाद हमें ब्लो ड्राई भी नहीं किया। ये हमारा नेचुरल लुक है, आप देख सकते हैं। ये टोनिंग करने के बाद कहीं कहीं कितना ग्लॉसी दिख रहा है, कहीं कहीं सटल कलर है, कहीं पे वार्म है, कहीं पे कूल है। ये हमारा है बिफोर आफ्टर हमारे क्लाइंट का। पहले बिफोर ऐसा था, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप देख सकते हैं आफ्टर, तो कलर कितना ग्लॉसी और शाइनी दिख रहा है। तो इस तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम ID है, हम फॉलो कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह वीडियो आते रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।